Hello my dear student. Today we are going to discuss Python OOPS concepts. Though it is not in the syllabus of class 11th and 12th, but on the demand of few students, I am going to make a video on this topic. OOPS. So what is OOPS? Object Oriented Programming System. Object Oriented Programming is a programming paradigm based on the concept of objects, which can contain data and code. यहाँ हम बोल रहे हैं कि it is based on the concept of objects. So first of all, we should know meaning of object. Anything in the real world is object. जो भी चीज़ हमारे दुनिया में exist करती है, like tree, table, human, birds, animals, anything, and which can contain data and code. यानी हर ऑब्जेक्ट की अपना कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, कुछ ना कुछ उसकी फंक्शनिंग होती है. तो जो प्रॉपर्टीज़ होती है उसको हम डेटा से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो उसकी फंक्शनिंग होती है, जो भी उसके ऊपर वर्क कर सकते हैं, वो कोड के थ्रू हम रिप्रेजेंट करते हैं. सो डेटा इन द फॉर्म ऑफ वेरिएबल्स नोन एज एट्रीब्यूट्स और प्रॉपर्टीज, एंड कोड इन द फॉर्म ऑफ मेथड्स. इस कंसेप्ट को प्रैक्टिकली हम इम्प्लीमेंट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में. सो any object-oriented programming language can implement real-world entities like inheritance, polymorphisms, encapsulations, etc. in the programming. Python programming language is also an object-oriented programming language. Why? Because it also follows class, object, encapsulation, inheritance, polymorphism. Python language में भी हम इन सभी चीज़ों को implement कर सकते हैं, और जिस भी लैंग्वेज में ये सारे कंसेप्ट फॉलो होते हैं वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है. सो लेट अस नो व्हाट इज क्लास एंड ऑब्जेक्ट. यहाँ मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं ऑब्जेक्ट्स के: चेयर, कंप्यूटर, फ्रिज, स्टडी टेबल, सोफा, लैपटॉप, एट्सेट्रा. तो यदि हम क्लास की बात करें, यहाँ तो ये ऑब्जेक्ट हो गई. क्लास मीन्स क्लासिफिकेशन. वी कैन क्लासिफाई दीज ऑब्जेक्ट्स बेस्ड ऑन देयर common properties. So let's do it. हमने यहाँ 3 सेक्शन बनाए क्योंकि हमें 3 तरह के ऑब्जेक्ट्स दिख रहे हैं. लाइक चेयर हमने फर्स्ट कैटेगरी में रखा. टीवी चेयर से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए हमने सेकंड कैटेगरी में रखा. क्रो अगेन डिफरेंट थिंग है, इसको हमने अलग में रखा. स्टडी टेबल चेयर के साथ रखा जा सकता है, पिजन क्रो के साथ, सोफा चेयर स्टडी टेबल के साथ, कंप्यूटर टीवी के साथ, फ्रिज अगेन कंप्यूटर एंड टीवी के साथ, सेंटर टेबल सोफा स्टडी टेबल चेयर के साथ, ईगल क्रो के साथ, लैपटॉप कंप्यूटर टीवी फ्रिज के साथ. सो हम यहाँ पर नोटिस करें कि जो ये पहली कैटेगरी है, दीज ऑल आर फर्नीचर. दूसरी कैटेगरी क्या है? इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं. तीसरी कैटेगरी है बर्ड्स की. तो इन्हें हमने कैसे कैटेगराइज किया? इनकी जो कॉमन प्रॉपर्टीज है उस बेस पर. तो यही कंसेप्ट है क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स का. सो वी कैन से दिस इज अ फर्नीचर क्लास एंड दीज ऑल आर ऑब्जेक्ट्स ऑफ फर्नीचर क्लास. इसी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स क्लास है, और इस क्लास के जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो कंप्यूटर, लैपटॉप, टीवी, फ्रिज हो सकते हैं. बर्ड्स एक क्लास है और उनके जो ऑब्जेक्ट्स हैं क्रो, पिजन एंड ईगल. सो आई होप इस एग्जाम्पल से आपको क्लास एंड ऑब्जेक्ट का डिफरेंस क्लियर हो गया होगा. अ क्लास इज अ ग्रुप और कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स. अभी हमने प्रीवियस एग्जाम्पल में देखा था कि एक क्लास में ऑब्जेक्ट्स का ग्रुप रखा हुआ था. वेयर ऑब्जेक्ट इज एन एंटिटी दैट हैज अ स्टेट एंड बिहेवियर एसोसिएटेड विथ इट. इस चीज को हम समझते हैं. फॉर एग्जाम्पल वी हैव क्लास स्टूडेंट. ये हमने क्लास लिया है, क्लास का नाम स्टूडेंट है. स्टूडेंट की जो प्रॉपर्टीज़ है वो हमने यहाँ रखी हैं: नेम, एज, क्लास, DOB, रिजल्ट. तो ये इसका स्टेट हुआ. देन जो कोड वाला पार्ट है वो हमने यहाँ रखा है बिहेवियर. दिस इज कॉल्ड बिहेवियर. यानी जो भी हमें प्रोसेसिंग करनी थी स्टूडेंट के डेटा के साथ वो इन फंक्शंस की हेल्प से करेंगे.
So this is behavior of student class. Student is a class. These are attributes or variables and these are methods. ठीक है, अब यदि हम स्टूडेंट क्लास के ऑब्जेक्ट बनाते हैं लाइक अनामिका, माया, रोहन, दीज आर ऑब्जेक्ट्स ऑफ स्टूडेंट क्लास। तो यदि हमने इसको इस तरीके से ऑब्जेक्ट बनाया है स्टूडेंट क्लास का, दैट मीन्स स्टूडेंट क्लास में जो भी प्रॉपर्टीज हैं, जो भी एट्रीब्यूट्स डिफाइंड हैं, वो सभी इन ऑब्जेक्ट्स को मिलेंगे। दीज ऑल आर ऑब्जेक्ट्स। और इसमें क्या मिलेगा, जो नेम, एज, क्लास, DOB रिजल्ट है वो अनामिका के पास अलग होगा, माया के पास अलग होगा, रोहन के पास अलग होगा। दैट मीन्स जो ये प्रॉपर्टीज हैं वो कॉमन प्रॉपर्टीज सबके पास इंडिविजुअल आएंगी, और जो भी हम इसमें स्टोर करेंगे, नेम, एज, क्लास, DOB रिजल्ट, ये अनामिका वाला डेटा अलग होगा, माया वाला डेटा अलग होगा, रोहन वाला डेटा अलग होगा। एक और एग्जांपल से इसे समझते हैं। तो यहाँ हमने एक माय लिस्ट ली है जिसमें डेटा डाला है। नाउ वी आर चेकिंग इट्स टाइप। हम डेटा टाइप चेक कर रहे हैं कि क्या है। टाइप हमने चेक किया माय लिस्ट का, आप देख सकते हैं यहाँ पर आ गया क्लास लिस्ट। नाउ हमने क्या किया, माय लिस्ट यानी जो लिस्ट वाला ऑब्जेक्ट था उसे यहाँ पर लिखा और डॉट लगाया। डॉट लगाते से ही क्या हुआ, जैसे ही डॉट लगाते हैं तो ये वाला जो बॉक्स है ये पॉपअप हो जाता है, जिसमें इस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज शो हो रही है, मेथड्स शो हो रहे हैं। जो भी प्रॉपर्टीज और मेथड्स होंगे वो इस बॉक्स में शो कर रहा है। तो ऑब्जेक्ट भी हो गया हमारा, माय लिस्ट ऑब्जेक्ट हो गया, क्लास है लिस्ट, और ये क्या है, इसके मेथड्स या फिर प्रॉपर्टीज हो सकती हैं। जो भी इसमें अवेलेबल है वो यहाँ पर दिखाई देंगे। So in the upcoming videos, we will learn what is init method and self instance, how to implement class in Python, what is encapsulation and its implementation, what is inheritance and how to implement it, polymorphism and how to implement it. Till then, bye bye. Thank you.